की स्वीकार हुई और प्रभु ने उनको दिया, जिनका नाम त्रिपुंडनाथ जी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल निराशा हो गई थी कि अब बच्चे नहीं होंगे, मन्नत स्वीकार हो जाए। अंदर नहीं, गले से नीचे नहीं उतरता था, लेकिन ये उम्मीद थी हो सकता है बाबा जो है आशीर्वाद मेरे साथ हो जाए, और वो पैसा हो गया, हुआ बाबा के दरबार में हमें पूर्ण होगा। तो यही। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भाइयों को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, आज मैं सुबह सुबह जब स्थान पर आया तो एक ऐसा चमत्कार देखा जो आप सभी को भी दिखाएंगे और उन्हीं के वाणी से आप सभी को सुनाएंगे कि कैसे प्रभु की कृपा होती है। कहते नहीं, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। वैसी ही लीला आज प्रभु की देखने को मिली है। 57 वर्ष बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उन्होंने आशा छोड़ दिया था। तो चलिए चलते हैं और आप सभी को मिलाते हैं। जय श्री राम चाचा। जय श्री राम। तो चाचा, आपको इस स्थान का पता कैसे लगा? आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर इस स्थान पे मन्नत अगर मान ली जाए तो 100% प्रभु दे देते हैं? तो आप कैसे आए यहाँ पर? हम सुने कि बाबा का बहुत प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ अगर मन्नत मांगी जाती है तो मन्नत पूरी हो जाती है। जी जी तो जी। यहाँ रास्ते में हमको देखने में मिला, जब गाड़ी खड़ी की तो देखने में मिला, भीड़ लगी थी, तो हम भी सुन के नीचे आए, बाबा से मिले और बाबा से मन्नत मांगे कि बाबा हमारी भी इच्छा पूर्ण कर दो। आपकी उम्र कितनी है? 57 साल। 57 साल जी। ये आपको कितने वर्ष बाद मिले हैं? 42 साल बाद। 42 साल बाद। हमको इंतजार। क्या आपने डॉक्टरों के पास भी इलाज किया? बहुत डॉक्टर की इलाज कराया जी। और एक पत्नी से संतान नहीं हुआ जी। दूसरी शादी हमने किया जी। दूसरी पत्नी से भी 5 लड़कियां पैदा हुई जी। 42 साल इंतजार में हमको लगा जी। और ये मतलब ये भरोसा नहीं था कि हमारी संतान होगी जी। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? समझ लिए कि इतना खुशी होती है कि आत्मा से आंसू आ जाते हैं। आप बताइए जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो आपके गोद में प्रभु ने दे दिया। बाबा का आशीर्वाद ऐसा लगा कि मतलब न होने वाली चीज़ हमें प्राप्त हुई। कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि 5 बिटियां हैं, प्रभु मेरा आगे परिवार कैसे चलेगा? 2 पत्नियां 5 लड़की, मतलब ये प्रभु मतलब कृपा अनहोनी चीज़ बाबा ने हमें आशीर्वाद दे दिया। मतलब आपको भरोसा ही नहीं था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप कहते हैं कि बच्चे का नाम बाबा ने पहले ही रख दिया। यही ताजुब हमको है कि हमको नहीं, जो सुनने वाले हैं उनको ताजुब है। बाबा बच्चे में, जबकि 1 माह का बच्चा पूरा नहीं था, बाबा ने नाम रख दिया। और क्या नाम रखा था? त्रिपुंडनाथ। त्रिपुंडनाथ। तो आप यही नाम रखे हैं? पूरे परिवार में बताया कि बाबा नाम रख दिए। कहीं वो कैसे बाबा हैं कि इनको कैसे इतना नॉलेज है? हमारे बच्चे का वही नाम तो त्रिपुंडनाथ। हमें पूरा भरोसा है कि अवघरदानी बाबा हैं और ये हो सकता है कि बाबा अंतर्यामी हो और नाम रख दिया और नाम के आगे त्रिपुंडनाथ बता दिए। तो मतलब सीधा सीधा आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मतलब हम तो समझते हैं साक्षात ही बाबा हैं जी। आपका वैसे नाम क्या है? हम अनिल कुमार तिवारी, गांव हमारा नेवादा है, सोहावल क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में है जी। डिस्ट्रिक्ट अयोध्या लगता है जी। मैं इतनी दूर से हम यहाँ आए और पहली बार में भी बाबा आशीर्वाद दे दिए, तो ये तो अनहोनी चीज़ बाबा चलिए प्राप्त हुई। तो अब आपको पूरा भरोसा भगवान पर है हमें कि कहीं न कहीं इस पृथ्वी पर भगवान भी हैं और भगवान और कुछ आपका महाराज जी को देना पड़ा? नहीं, हमको बाबा ने कोई हमसे मांग भी नहीं की, ना कुछ बताया है। हमसे केवल 5 ब्राह्मण के लिए बताए हैं कि अगर आपकी संतान हो जाएगी तो क्या करेंगे। हम कहा बाबा जो कहो, तो कहीं 5 ब्राह्मण का भोजन स्थान पे जरूर कराना है। अच्छा। तो 5 ब्राह्मण का भोजन हम और कुछ बाबा ने कुछ पैसा वगैरह लिया? पैसा बाबा ने ना दक्षिणा मांगी। तो ऐसा क्या कराया बाबा ने जो आपको संतान हुई? कोई मतलब बाबा ने कोई चीज़ हमसे बताया भी नहीं और हवन पूजा कुछ कराए? हमको कुछ नहीं बताया। आपसे कुछ भी नहीं कराए? कुछ भी नहीं बताया कि हाँ क्या करना है। ना हम यहाँ एक अगरबत्ती भी जलाए हैं। कहते हैं लोग कि बाबा रक्षाबंधन बंधवाते हैं, कि आपने रक्षाबंधन बंधवाए थे? बांधे थे। हाँ, रक्षाबंधन जो है पत्नी से हमारे बाबा बंधे। तो अब हर साल आप रक्षाबंधन बांधने आएंगे बहन के साथ? रक्षाबंधन बंधवाए थे और जो हमने मिठाई लाई है वो जो मिठाई सब बांट दिए थे। जी 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 जी। मिठाई सब प्रसाद के रूप में बट गई थी और रक्षाबंधन बंधवाए थे। अब ये हम जानते हैं कि जब तक बाबा रहेंगे इस पृथ्वी पे
और हमारी वाइफ रहेंगी तब तक रक्षाबंधन बाबा के बांधा जाएगा। जय श्री राम। हर 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 महादेव। जय भूतेश्वर महादेव की जय हो। ये हमारे गुरुदेव पूज्य अघोरी विजयनाथ जी महाराज। और आपको दिखाते हैं ये स्थान। ये हमारे गोरखपुर के नाथ जी पूज्य योगी संतोष नाथ जी महाराज है, जो अपने ध्यान में पूजा पाठ में हैं। और ये बाबा का स्थान है। और ये पुल जो आप देख रहे हैं, ये पुल ऐसा है कि दिन भर अंग्रेज बनाते थे और रात में गिर जाता था। फिर बाबा राम स्नेही के आशीर्वाद से पुल बन के खड़ा हुआ और आज भी चल रहा है ये पुल। ये प्रभु का दरबार है, आपने देखा ही कई वीडियो में। चलिए, जय श्री महाकाल। प्रभु ने भूतेश्वर महादेव, प्रभु श्री राम, गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी ने खुशियाँ दी। वही खुशी जो भैया को मिली है, उससे बड़ी खुशी क्या चाहिए। और हमारी बहन को जो कभी पूर्व जन्मों का जरूर कुछ हमसे जुड़ा था, तभी ये बंश आके हमसे जुड़ा। और मैंने बहन जी के और भैया के नाम से शमशान पूजा मसान में किया और एक हवन किया, प्रभु से अर्जी लगाई और भैया की अर्जी स्वीकार हुई। और प्रभु ने उनको दिया जिनका नाम त्रिपुंडनाथ जी है। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी सनातनियों को जय जय श्री सीताराम। मंदिर नहीं बची है। हम गया जी भी गए हैं, गया जी भी अक्षयवर बाबा वृक्ष नीचे, वहाँ भी मन्नत मांगी कि हम एक संतान हमको चाहिए, हमें संतोष नहीं है जब तक एक औलाद नहीं है, हमारा नाम नहीं होगा। और कहीं हमारा मांगन पूरा नहीं। उनको भरोसा है कि मैं कितने बाबा शक्तिशाली, कितने तपस्वी हैं, यही हम नहीं समझ सकते कि बाबा के यहाँ पूरा हो गया। हम गया जी मांगे, विंध्याचल मांगे, वैष्णो देवी मांगे, कोई देव स्थान जहाँ सुनते थे। और अक्षय वहाँ जो है गोरखपुर में जो अक्षयवर बाबा, यहाँ वहाँ अक्षयवर बाबा मांगे। और गोरखपुर के आगे एक हरिराम मैरवा बाबा हैं, हरिराम मैरवा, वहाँ अम्बेडकर नगर में शिव बाबा हैं, वहाँ भी मांगे। मतलब कोई स्थान जहाँ सुनते थे कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, वहाँ मांगे। ऐसा कहते हैं कि कार्य का कारण तैयार होता है। आप गए सब जगह मांगे, उन्हीं की तो कृपा से आप स्थान पर आए। एक देने मतलब एक जरिया, यही यहाँ बाबा के स्थान से हम जा रहे थे, रास्ते में दोनों प्राणी स्थान जो भी है, हो सकता है बिन हरि कृपा मिले नहीं संतान। जो प्रभु की कृपा हुई तो हम आप वहाँ मांगे तो उन्होंने ही तो दिया। हाँ, तो वो मतलब स्थान सारे सिद्ध होते हैं। सब देवताओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। यहीं से हम हमेशा आते जाते थे। और 22 साल शादी हुए होगा इनके साथ हम, तो 22 साल से यही रास्ता था, लेकिन हम बाबा को नहीं जानते थे। जो प्रभु कृपा हुई हम बाबा को जाने, तो बाबा से हमें कल्याण हुआ। सब नाथ जी की माया है। सदानाथ जी आपका हर कार्य करते रहे। मतलब इस हमारे पूरे परिवार में होता रहे, पूरे परिवार का गांव में भी हमारे फुआ बुआ फूफू मौसी ये जो सब ताजुब कर रहे हैं कि बाबा का कितना मतलब ज्ञान है, कि वो बेट से ही बता दिए कि हाँ त्रिपुंडनाथ तिवारी आ रहे हैं। अच्छा, प्रभु के माया है, पेट से बता दिया बाबा कि त्रिपुंडनाथ तिवारी आ रहे हैं। और हमें ताजुब हुआ, लेकिन रास्ते में जाते वक्त विश्वास हुआ कि नहीं, बाबा अवघड़ बाबा हैं, उनको नॉलेज है, हो सकता है हमारी मन्नत स्वीकार हो जाए। अंदर नहीं, गले से नीचे नहीं उतरता था, लेकिन ये उम्मीद थी हो सकता है बाबा जो है आशीर्वाद मेरे साथ हो जाए। और वो पैसा हो गया, हुआ बाबा के दरबार में हमें पूर्ण होगा। तो यही हमारी निगाह में बाबा भगवान से भी बढ़कर हैं। हमारी निगाह बाबा भगवान से बढ़कर है, सब प्रभु की कृपा है। क्या हम कैसे बाबा से अपनी मतलब त्रिपुंडनाथ, हमारे त्रिपुंडनाथ जी के साथ साथ ही अब तक प्रभु की कृपा से भूतेश्वर महादेव, प्रभु श्री राम, भोलेनाथ, बाबा राम स्नेही महाराज जी की कृपा से अब तक 1135 बहनें हो चुकी हैं। 37 हाँ, 1137। हाँ, उस दिन आए थे हम बताए तो बाबा 1137 बहनें बताए थे। तो बाबा से के आशीर्वाद 1137 हमारे आशीर्वाद से ये सब प्रभु की माया है। सब भूतेश्वर महादेव। और कहते हैं अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश होता है। ये तो समझते हैं कि अब मतलब जितना कसूर किए थे प्रभु हमें दंड दिए, अब बाबा के यहाँ आए हमारा क्षमा हो गया।
प्रभु की माया है, सदा प्रभु के नाम से। करते रहो। अब हमारी सदा जो प्रभु की पांच बजाय पांच रखें। लड़कियां हैं वो भी नीचे हो गई एक पुत्र की वजह से। सारी संपत्ति हम गाड़ी घोड़ा सब हमारे पास थी, सब हम बेच डाले कि कुछ नहीं। अब हम जो औलाद नहीं है तो क्या करेंगे। सब हो जाएगा। नहीं, तो सब वो बाबा सब के हो पास जाएगा, पहुंचे तो हमारी सब गलती से देंगे। क्षमा हुई। अब हमें पुत्र प्राप्ति हुई भाई, इस उम्र पे पुत्र प्राप्ति हुई। तो अब हम क्या सोचते हैं कि कितना खर्च कर दे कि निराशा में हुआ भाई आशा। निराशा में हुआ, कितना खर्च किए जो हमारे पास ना पैसा बचे, लेकिन हमें पुत्र प्राप्ति हुई बाबा के और भाग से। जय हो सदा आपकी और जय हो भूतेश्वर महादेव की। सब और हम वहाँ तैयार अपने यहाँ हैं कि बाबा के यहाँ 5 ब्राह्मण के बाबा कहे हैं, तो कितना अधिक ब्राह्मण खिला दें कि लोग जाने कि हाँ बाबा के यहाँ भंडारा हुआ। वो अपनी इच्छा। तो भाई बाबा ने हमसे कुछ नहीं मांगा, 5 ब्राह्मण का भोजन मांगा। तो अब उसमें हम 5 के कितना गुना कर दें कि हमारा नाम हो जाए, कि बाबा के भी नाम हो, कि बाबा आशीर्वाद से इतने पुत्र प्राप्ति हुई। जो विचार करी हो मन माही राम कृपा कछ दुर्लभ बनाए। सही है बाबा, ये हमारी तो आंखों देखी हाल है, जय जय जीवन श्री बीती है। सीताराम। अब हम कितनी भी व्याख्या आप कर दें हमें कम ही है। जय बने रहो, कृपा सदा प्रभु की बनी रहे। बहन चरण छू लें, रुक जाओ, उसके बाद बाबा रहे या ना रहे, पर प्रभु को हमेशा याद रखना। नहीं, हमारे चरणों में विद्या नहीं, देवता है, बाबा, ये मेरे त्रिपुंड नाथ जी है। हाँ, आपके आशीर्वाद से हुआ है। जय। तो आप जो है जय हो गए। आशीर्वाद देंगे तो वो अमर हो जाएगा। सब प्रभु कृपा बनाए रखेंगे, और आप बिल्कुल बाबा चिंता मत करिए। मतलब ये आशीर्वाद देते बाबा कि अमर हो जाए। आंसू आ जाते हैं बाबा, आगे नहीं, मांगते मांगते हमको सब प्रभु की कृपा है। बिल्कुल निराशा हो गई। देखिए अब बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अंत में हम पूजा पाठ करने से बहुत भाग्य बदलते हैं। पूजा पाठ करते हैं। मतलब ये हो गया था कि हम निराश हो गए थे कि अब आपकी अगर लड़की हो गई तो क्या कहाँ मुंह दिखावेंगे। नहीं, आप रोएंगे नहीं। भोलेनाथ गुरु गोरखनाथ जी प्रभु श्री राम हमारे कभी रोने नहीं देते। अब तो राम आ गए हैं, बस हाँ, आप जैसा कहे थे वैसा हमारे सामने आ गए। अब तो राम आ गए हैं। बस जैसा कहे थे वैसा हमारे सामने आ गया। और हम दो लोगों की, 2 आदमी की जीवन जो है अमर होती। हम 3 प्राणी अमर हो गए बच्चे को लेकर। आपके आशीर्वाद से 3 आदमी की जीवन बन गई। हमें भी बड़ी आशीर्वाद मिला बहन हमारी का। बड़ी वाली पत्नी जब सोहर गाती थी तो हमारे आंसू आ जाते थे कि यार आज उनको इतनी उम्र के बाद अब आज सोहर गाने का चांस। अब इतना खुश है वो तो क्या बताओ। अब इस समय बुद्धि हो गई लेकिन जवान हो गई है। बच्चा पाके वो जवान हो गई कि सब ये है वंश बना आगे। हाँ उनके वंश बना। वो आप मतलब इतना प्रभु की कृपा है। नहीं, आप रोइए नहीं। इतना आप प्रबल आशीर्वाद दे दिए कि समझ लिए कि उम्मीद नहीं थी बाबा। सब प्रभु की माया है, सब प्रभु ने आशीर्वाद अब आप दिया, सब हमको नाथ जी ने आशीर्वाद दिया। ये दे दें कि जन्मोत्सव अपने घर पे कर दे तब यहाँ करें। ये हमको बता दें ताकि हमको वो जन्मोत्सव आपके इच्छा अनुसार है। हाँ जन्मोत्सव वहाँ करके तब यहाँ करें, यहाँ करके वहाँ करें, जैसा जन्मोत्सव करना चाहते हैं। जैसे भी आप अपनी खुशियाँ मना पाओ वैसे ही खुशियाँ मनाओ। हर खुशी में प्रभु आपका साथ देगा। बाबा यही आशीर्वाद। जय श्री राम। जय जय तो सभी भक्त देखें कैसे भावुक हो गए अंकल जी, जिनको 57 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए भक्त के और नए चमत्कार के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव शंभू।